अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाय बाय केसीआर के नारों से रियासत तेलंगाना गूंज उठी। कांग्रेस ने बीआरएस से इख्तियार छीन लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नतायज जारी। वज़ीर आला केसीआर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रेवंत रेड्डी मुतवक्किल चीफ मिनिस्टर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ रियासतों में बीजेपी की नई हुकूमत। मध्य प्रदेश में बीजेपी का इख्तियार बरकरार। हिंदी रियासतों में कांग्रेस को शदीद धक्का। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 7 नशिस्तें बरकरार। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला की रिकॉर्ड कामयाबी। कांग्रेस की लहर में बीआरएस और बीजेपी के कई अहम कायदीन गरकाब। अजला में कांग्रेस का बेहतरीन मुजाहरा। बीआरएस के आमिर शकील कांग्रेस के मोहम्मद अली शब्बीर और फिरोज खान इलेक्शन हार गए। दोनों पार्टियों से कोई मुस्लिम चेहरा असेंबली नहीं पहुंच सका। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना उस वक्त बाय बाय केसीआर के नारों से गूंज उठी जब कांग्रेस ने हुक्मरान जमात केसीआर से इख्तियार छीन लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नतायज के मुताबिक कांग्रेस ने 119 असेंबली हलकों में कांग्रेस ने 64, बीआरएस ने 39, बीजेपी ने 8, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 और सीपीआई ने 1 नशिस्त हासिल कर ली है। कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी मुतवक्किल चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि कई कायदीन वजारत की दौड़ में हैं। सुबह ही से कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कायदीन और कारकुन रक्स करते हुए भी देखे गए। रियासत तेलंगाना के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश में भी असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, जिनके मंजुमला 4 रियासतों के नतायज जारी कर दिए गए। तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने बीआरएस से इख्तियार छीन लिया, वहीं दीगर 2 रियासतों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इख्तियार खो दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना इख्तियार बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी, ताहम वो हिंदी रियासतों में वोटर्स को पार्टी की जानिब राग़िब करने में नाकाम रहे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली इंतखाबात में अपना बेहतरीन मुजाहरा बरकरार रखा है। 9 असेंबली हलकों में ठहराए गए उम्मीदवारों के मुजमला 7 उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी दर्ज की। हल्के असेंबली 4 मीनार से मीर जुल्फ़िकार अली ने बीजेपी की मेघा रानी को 22,853 वोटों से शिकस्त दी, जबकि हल्के असेंबली बहादुरपुरे से मोहम्मद मुबीन ने 66,025 वोटों की सबकत से कामयाबी हासिल की। इसी तर्ज पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टे से, अहमद बलाला हल्के असेंबली मलकपेट से, मोहम्मद माजिद हुसैन हल्के नामपल्ली से, जाफर हुसैन मेराज याकुतपुरे से और कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान से शानदार कामयाबी हासिल की। तमाम मजलिस अराकीन ने अपनी कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया।
ये वीडियो चैनल नहीं वीडियो ले बोला चलिए फोटो ले लो, फोटो होगा। हमारे हकीम साहब आप यहाँ खड़ी है। पठान साहब थोड़ा मौका दो, पठान साहब उनको मौका दो, हकीम साहब को मौका दो। नहीं वीडियो ले रहा हूँ। फ्रंट पेज खान साहब चलिए शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बेहतरीन कामयाबी से नवाजा और मैं हमारी मलकपेट की अवाम का, सदर मजलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम का भरोसा कायम रखूँगा और किसी को नाउम्मीद होने नहीं दूँगा। हम मलकपेट में पिछले 15 साल से काम करते आए हैं और यही सिलसिला जारी रख के मलकपेट की आवाम के लिए और काम करेंगे और काम करेंगे और काम करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हल्का चार मीनार से अभी हुई है भारी अक्सरियत से। मैं तमाम शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP, और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद कर ये जिम्मेदारी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हासिल हुई है और आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट देकर कामयाब बनाया। और मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन अरकान, तमाम वर्कर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से अली जनाब मोहसिन बलाला साहब जो इंचार्ज इलेक्शन चारमीनार थे, और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब, मुजफ्फर साहब, नसरीन सुल्ताना, साहिल साहब, अलमदार साहब, तमाम कॉर्पोरेट राजमोहन साहब, इन तमाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, BRS के कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए थे। नताइज जारी होने के साथ ही तेलंगाना भवन और प्रगति भवन सुनसान नजर आए, जबकि वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सुबह ही से जश्न का माहौल रहा। कांग्रेस कायदीन और कारकुन गीतों पर रक़्स करते हुए नजर आए और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। कांग्रेस कायदीन और कारकुन अपने कायद रेवंत रेड्डी की एक झलक देखने और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए बेचैन थे। रेवंत रेड्डी जुलूस की शक्ल में अपने ख़यामगाह से गांधी भवन पहुंचे, जहां सीनियर कायदीन से मुलाकात भी की।
तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज में अफसोसनाक बात यह रही कि BRS और कांग्रेस की जानिब से जिन मुस्लिम इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था वो उम्मीदवार इंतखाबात हार गए। कांग्रेस की जानिब से सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर को निज़ामाबाद अर्बन हल्के से टिकट दिया गया था जो BJP उम्मीदवार से हार गए। इसी तर्ज पर नामपली से फिरोज़ खान को टिकट दिया गया था जो मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन से इलेक्शन हार गए। अलावाज़ी BRS की जानिब से साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर को बोधंस हल्के से टिकट दिया गया था जिन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने इलेक्शन हराया। ऐवान असम्बली में अब सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असम्बली ही मुस्लिम चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त को अखलाकी तौर पर कबूल कर लिया और वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए अपने इस्तीफ़े का मकतूब राजभवन के OSD को रवाना कर दिया। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने पहली मरतबा तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से 2 जून 2014 को हलफ लेने के बाद दूसरी मरतबा 2018 में BRS की हुकूमत तश्कील देते हुए 9 साल तक हुकूमत चलाई और कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ताउन करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि BRS रियासत में और ऐवान में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। उन्होंने रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि रियासत के अवाम ने BRS पर एतमाद करते हुए 2 मियाद तक हुकूमत चलाने का मौका फराहम किया और मुस्तक़बिल में भी BRS अपनी खिदमात अवाम के लिए जारी रखेगी। सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल से जहां कामयाबी हासिल की है तो वहीं उन्हें कामारेड्डी से BJP उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी और दीगर ने कामयाबी हासिल की तो E दयाकर राव और अजय कुमार के अलावा दीगर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस कायदीन में रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, कोमट रेड्डी ब्रदर्स, वेंकट स्वामी के फर्जंदान CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और दीगर शामिल हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने बताया कि आवाम ने कांग्रेस पर जो एतमाद दिखाया है कांग्रेस इस पर पूरा उतरेगी। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कांग्रेस अपनी पॉलिसी मुरत्तिब करेगी और अपोजिशन से तजावीज़ हासिल करते हुए मुल्क भर में मिसाली हुकूमत चलाएगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहेंगे और प्रगति भवन का नाम तब्दील
तब्दील करते हुए अंबेडकर प्रजा भवन रखा जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों बिलखुसूस श्रीकांत को खराज पेश करने के अलावा CPI, TJS और कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, मानिकराव ठाकरे, विजय शांति, हनुमंतराव, कोमट रेड्डी, उत्तम कुमार और दामोदर राज नरसिम्हा से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मानिकराव ठाकरे, विजय शांति, C वेंकट रेड्डी, अजीज पाशा और दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं रेवंत रेड्डी अपनी क़यामगाह जुबली हिल्स से गांधी भवन तक रैली की शक्ल में पहुंचे। बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश युवता को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब ज़रूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए, वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और KTR ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी BRS को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम BRS और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड CPI, CPM एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में जहां कई एक वज़रा को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं BRS को इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा से और डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्मा राव ने सिकंदराबाद असम्बली हल्के जात से कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की सियासत में एक नई तारीख रकम की है, क्योंकि जब कभी मुत्तहिदा रियासत में बरसर इक़्तिदार जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब स्पीकर असम्बली को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में DGP तेलंगाना अंजनी कुमार IPS को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया, जबकि दीगर 2 ऑफिसर्स संजय जैन और महेश भागवत नोडल ऑफिसर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। ज़राए के मुताबिक तीनों अफसरान ने इतवार को असम्बली इंतखाबात के रुझानात आने के बाद कांग्रेस कायद और इंतखाबी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की थी और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया था। क़वायद के मुताबिक रायशुमारी की तकमील से कबल इस तरह किसी भी ख़ाइश से एक ऑफिसर का मुलाकात करना अपने ओहदे के लिए सिफारिश करने के मुमासिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बाय बाय KCR के नारों से रियासत तेलंगाना गूंज उठी। कांग्रेस ने BRS से इख्तियार छीन लिया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नतायज जारी। वज़ीर आला KCR ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रेवंत रेड्डी मुतवक्किल चीफ मिनिस्टर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ रियासतों में BJP की नई हुकूमत। मध्य प्रदेश में BJP का इख्तियार बरकरार। हिंदी रियासतों में कांग्रेस को शदीद धक्का। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 7 नशिस्तें बरकरार। कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला की रिकॉर्ड कामयाबी। कांग्रेस की लहर में BRS और BJP के कई अहम कायदीन गरक़ाब। अज़ला में कांग्रेस का बेहतरीन मुज़ाहरा। BRS के आमिर शकील कांग्रेस के मोहम्मद अली शब्बीर और फिरोज खान इलेक्शन हार गए। दोनों पार्टियों से कोई मुस्लिम चेहरा असम्बली नहीं पहुंच सका। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।